नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क और मैं हूं जुबैर मलिक। इस समय डिबेट में वक्त हो चुका है महाडिबेट का, जिसमें हम बात करेंगे महिला सुरक्षा की, जिसमें हमारे साथ 3 सदस्य मौजूद हैं। आइए जल्दी से उनके साथ अपना परिचय बनाते हैं। बीच में हमारे पास बैठे संगीता तलवार जी, जो कि समाज सेवक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। और सबसे लास्ट में हमारे साथ बैठे हैं लवली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो कि दिल्ली प्रदेश से हैं, कांग्रेस से हैं, दिल्ली डेलीगेट से। और साथ में हमारे हैं सतीश लोटा जी, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं और संगठन दिल्ली का। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सतीश लोटा जी, सबसे पहले आपसे हमारा सवाल होगा, जो हाल ही में हाथरस में गैंगरेप हुआ था, जिसका कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, उस पर अधिकारियों को फटकार लगाई है, जिसमें साफ साफ कहा है अगर किसी अमीर की बेटी होती, किसी अधिकारी की बेटी होती, क्या आप तब भी ऐसी रात के बाद उसको जला देते? तो इस पर आप कहते हैं। पहले मैं बताना चाहूँगा कि बीजेपी ना किसी अमीर की है ना किसी गरीब की है, वो अपने फायदे की है। अगर उनका उनमें फायदा है तो वो उसमें अमीर गरीब नहीं पहुँचते। जहाँ उनका फायदा नहीं है वहाँ अमीर हो गरीब हो उनका नुकसान होना है। उनके नेता के बेटों का हाथ है, नेता के रिश्तेदारों का हाथ है। हाथरस में जो गैंगरेप हुआ है, वो उन्होंने किसी बेटी की जो लाश जलाई है वो लाश नहीं जलाई है, उन्होंने सबूत मिटाई। उसे लाश जलाना नहीं कहते, उसे सबूत मिटाना कहते हैं। हिंदुत्व का बहाना, हिंदुत्व का हथियार हाथ में, धर्म का हथियार हाथ में लेकर आप ये साबित करना चाहते हो आप धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार हो। तो मैं कहना चाहता हूँ शर्म है, लानत है। एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लीजिए। लानत है ऐसी सरकार पे जो ना हिंदू की हो सकी ना मुसलमान की हो सकी। आपको इंसान का होना चाहिए था, ना आप इंसान की हो सके। शर्म करता हूँ मैं कि मैं ऐसे देश में ऐसी सरकार के खिलाफ जो हम आवाज उठाते हैं वो पूरी नहीं हो पाती। कोर्ट तक को शर्म आ गई है, कोर्ट तक ने बोला है कि आप किसी के नहीं हो सकते। आप इनकी देश की बेटी वहां पे जला दी गई और मीडिया वहां खड़ी रही, दुनिया अपने कर्तव्यों को लेकर फर्ज निभाती रही, पर सरकार ने किसी के नहीं। यानी कि लोटा जी, आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार हमेशा धर्म की राजनीति करती है। बिल्कुल, बीजेपी सरकार, लेकिन धर्म की बीजेपी सरकार का सर बार बार जो आला नेता है उनका बार बार एक ही कहना है, चाहे वो प्रधानमंत्री लेवल के हों चाहे वो मुख्यमंत्री लेवल के, वो एक ही कहना है कि हम जब बात मदरसों की और मस्जिदों की आती है कि मुसलमान के हाथ में एक हाथ में अगर कलाम होगा, एक हाथ में अगर कुरान होगा, तो दूसरे हाथ में हम उनको एक लैपटॉप देंगे। यानी कि शिक्षा की, उच्च शिक्षा की बात करते हैं मुसलमान। तो इस पर आपका क्या कहना है? सर, शिक्षा का स्तर तो आप किसी भी प्रदेश में जाके बीजेपी का कोई भी प्रदेश उठा के देख लीजिए, आप दिल्ली के एमसीडी के स्कूल उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के स्कूल उठा के देख लीजिए, आप उनकी लचर हालत देखिए। मुसलमानों छोड़ो, आपने तो किसी इंसान को शिक्षा के लायक नहीं। आप शिक्षा का बजट देख लीजिए, कितना कम आप शिक्षा का बजट दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आप शिक्षित किसी को बनाना नहीं चाहते, धर्म की राजनीति करके सबको ऐसे मंदिरों के ऊपर आप राजनीति करते हो। आपको राजनीति करनी है तो शिक्षा पे करो, स्वास्थ्य पे करो, इतनी सारी चीजें। बेटियां अगर सुरक्षित नहीं है तो आप किसी को क्या शिक्षित बना रहे हो? लवली जी, आपके पास आना चाहेंगे। अभी यूपी में एक दिन दिहाड़े गोली चलती है, जिसमें बदमाश सरेआम गोली मारकर फरार हो जाता है। एक आदमी की मौत भी हो जाती है और एसडीएम महोदय मौके पर थे और साथ ही साथ एक अधिकारी भी वहां पर थे। तो उस दौरान गोली चलना और इस तरीके से अफरा तफरी का माहौल यूपी में, कहां तक आपको लगता है कानून व्यवस्था बाहर नहीं है? कहां तक लगता है कि कानून व्यवस्था सही है? जुबैर जी, मैं आपको एक चीज से और वाकिफ कराना चाहूँगा। वहाँ पर एक बंदे की मौत नहीं हुई जी, उसका नाम गोलू सिंह था और उसके साथ ना 8 से 9 महिलाएं घायल हुई हैं, जो बहुत बुरी तरह घायल हुई हैं। सर, मरा एक आदमी था लेकिन घायल हुए थे। हालांकि हमने घायल की बात नहीं की, हमने मरने के ऊपर। लेकिन अत्याचार तो महिलाओं पर भी हुआ ना, उसमें महिलाओं पर भी तो अत्याचार हुआ ना। और उसके अंदर एसडीएम साहब और एसओ साहब के निगरानी के अंदर ये सारा काम हुआ है, उनके सामने सारा काम हुआ। और मैं आपको बताऊं, यूपी के अंदर जो बालिकाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनके लिए एक पास्को कानून बनाया हुआ है, पास्को एक्ट बनाया हुआ है, जो कि 2019 में यूपी सरकार ने उसका सबसे नंबर 1 पे 7444 केस दर्ज हुए हैं पास्को के तहत। जिस टाइम जो दौर चल रहा था कोरोना का, कोविड का, महामारी का दौर चल रहा था, लोग अपने घर में बैठे थे, तब भी उस दौरान भी ये इतना वहां पर अत्याचार महिलाओं पर हुआ है, 7444। और दहेज का भी मैं आपको बताना चाहूंगा, 2510 दहेज के मुकदमे दर्ज हुए हैं वहां पर। आपसे तलवार जी जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी दोनों ने कहा है कि यूपी में आए दिन जो क्राइम बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए आप एक समाज सेवक हो, क्या सरकार के पास कोई ओपिनियन या कोई दलील होगी?
सरकार उसके लिए बहुत अच्छे कदम उठा रही है जी। महिलाओं को लेकर, क्योंकि मैं एक महिला हूँ तो मैं भी महिलाओं का फेवर देती हूँ और महिलाओं के लिए वर्क करती हूँ। अगर हम बात करते हैं रेप की, तो आप राजस्थान क्यों नहीं उठाते हैं? राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप हुए हैं। अगर वहाँ के रेप उठाए जाए तो लगातार आए दिन आप देखते रहेंगे बच्चियों के साथ, उनके साथ रेप हो रहा है। तो वहाँ की कानून व्यवस्था क्या है? राहुल गांधी जी हाथरस के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब चुटकी ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको राजनीति करनी है। तो राजस्थान क्यों नहीं जाते हैं? वहाँ की महिलाएं क्या महिलाएं नहीं है? वहाँ की बच्चियां क्या बच्चियां नहीं है? और अभी आपने देखा होगा कि कमलनाथ जी ने इमरती रानी जी को कहा है कि वो एक आइटम गर्ल हैं। तो क्या ये है इनकी राजनीति का स्तर बहुत ज्यादा गिर चुका है। तो उसको संगीता जी के मैं बात में एक बार काटूंगा कि जो आंकड़ों के अंदर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। राजस्थान के आंकड़े नहीं है, जो रेप के जो आंकड़े हैं 7,444 ये यूपी के आंकड़े हैं, जो सबसे ज्यादा ये। हाँ लवली जी, जो आप बता रहे हो, जो यूपी में सबसे ज्यादा आंकड़े आप बता रहे हो, आप ठीक हो बिल्कुल, लेकिन राजस्थान में भी कोई कम नहीं है सर। राजस्थान में भी ऐसे हालात हैं। राजस्थान अगर हम बात करें एमपी की तो वहाँ भी यही हालात है, बात करें बिहार की तो वहाँ भी यही हालात है सर। महिलाओं पे अत्याचार हर प्रदेश में बहुत ज्यादा है सर। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। ठीक है जी। और राजस्थान का मेरे को भी आंकड़ों से मैं पूरा वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा आंकड़े जो है वो उत्तर प्रदेश में है। बिल्कुल। अगर आप गूगल करेंगे तो राजस्थान सबसे ज्यादा हाई रेट पर है यहाँ पर, और राजस्थान में कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, ना ही महिलाओं को सुरक्षा लेकर के कोई भी बात की जा रही है। क्या वहाँ की महिलाएं नहीं है? मैं आपको एक बता, सरकार की जिम्मेदारी दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप करने की नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपनी कमियों को देखे, उन्हें एक्सेप्ट करे, उन्हें दूर करे, कमियों को दूसरे के ऊपर न डाले। अगर आपके अंदर यूपी में कमी है तो आप अपनी यूपी सुधारिए, कांग्रेस पे मत डालिए। और कांग्रेस के अंदर कमी है तो वो यूपी में ना डाले, वो अपनी कमियों को सुधार करे। अगर हम अपनी कमियों को सुधार करेंगे तो ही देश में सुधार होगा। जैसे आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करना बहुत ही शर्म की बात है। आप लोगों को इस पे कुछ सीख लेनी चाहिए। सतीश जी, अक्सर देखा जाता है जब चुनाव का टाइम आता है तो सरकारें बड़ी बड़ी दलीलें पेश करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, महिला सुरक्षा की, किसानों की और एम्प्लॉयमेंट की। तो फिर चुनाव जीतने के बाद आखिर सब क्यों अस्त हो जाता है? क्यों सरकारें अच्छे से काम नहीं कर पाती? मैं आपको दिल्ली का सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में वाईफाई लग रहे हैं, दिल्ली में कैमरे लग चुके हैं, 1.5 लाख 1,40,000। दूसरा सत्र दिल्ली का जल्दी शुरू होने वाला है कैमरों का। ये महिला को व्यवस्था सुधारने के लिए किया जा रहा है। आपके वहाँ कितने कैमरे लगे, कितनी शिक्षा व्यवस्था बढ़ी, कितने आपने लोगों को जागरूक करा, पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। दिल्ली की महिला अध्यक्ष जो है स्वाति मालीवाल जी, आप देखिए महिलाओं के लिए कितना काम कर रही हैं। अगर तो पहले 10 साल जो यहाँ पे कांग्रेस की जो महिला आयोग के अध्यक्ष है, उन्होंने 10 साल में पूरा एक केस सोल्व करा। हमारी आप स्वाति मालीवाल जी का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, उनसे कई हजार गुना ज्यादा काम उन्होंने करा है। तो ऐसे काम होते हैं। अपनी कमियों को एक्सेप्ट करो और उसको सुधारो। सुधार करने से ही सुधार होगा, ना कि दूसरे पर इल्जाम लगाने से। हम भी दूसरे पे इल्जाम लगा सकते थे, मगर हमने जो चीजें हमारे अंदर थी उसको हमने सही करा। कैमरे लगाने से सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा हुआ है, बहुत चीजों में इजाफा हुआ है। क्राइम में कमी आई है, क्राइम रेट में। सिर्फ इसका कारण ये था कि हमारे अंदर करने की इच्छा थी। इच्छा शक्ति ही आपको देश में क्राइम करने की। संगीता जी, जैसे अभी एक मिनट, तलवार जी, संगीता तलवार जी, जैसे अभी यूपी गवर्नमेंट ने एक मिशन शक्ति ऐप लॉन्च किया, मिशन शक्ति लॉन्च किया, जिसमें महिलाओं को यूपी के अंदर 20% महिलाओं को पुलिस में भर्ती किया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि पहले कहीं ना कहीं महिलाएं पुलिस बल में कम थी? क्या ऐसा? ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि महिलाएं अब हर जगह आ रही हैं। मतलब कोई भी ऐसा फील्ड नहीं बचा है जहाँ पर महिलाएं जॉब नहीं करती हैं। तो ये तो योगी सरकार ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि महिलाओं को एक तो अपने बारे में पता चलेगा कि हमारी क्या कानून व्यवस्था है, हमारी क्या शक्ति है, हमारी क्या पावर है, उसके बारे में पता चलेगा। और वो फोर्स में भर्ती हो रही है, तो ये हमारे लिए एक अभिमान की बात है। तो अभी सीबीआई हाथरस केस पर जांच कर रही है। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मामले को 2 तारीख के लिए दोबारा सुनवाई के लिए सभी दलीलों को रखते हुए बुलाया है, और जिसमें डीएम को और एडीजी को कड़ी फटकार लगाई है कि अगर आपकी बेटी होती या किसी बड़े नेता या अधिकारी की बेटी होती, क्या आप इसी तरह से जला देते? तो ये आप कैसा मानते हैं? इसको क्या न्याय उचित मानते हैं उसको जला देना? एक अच्छा न्याय है जो योगी जी ने कहा कि ये जो नहीं, योगी जी ने कुछ नहीं कहा, सरकार ने नहीं, इस पर कोर्ट ने मैडम संज्ञान लिया है। जो कोर्ट ने संज्ञान लिया, तो ये तो एक अच्छा संज्ञान लिया है ना, कि जो भी जो क्राइम हुआ है ये एक अच्छा मतलब ठीक नहीं है। महिलाओं के लिए सुरक्षा होनी चाहिए, और ये इन्होंने क्राइम ब्रांच को दे दिया है। तो क्राइम ब्रांच अब इसके बारे में देखेगी, खोजबीन। यूपी का जो लॉ एंड ऑर्डर
है, यूपी का जो लॉ एंड ऑर्डर है हाँ। वो बिल्कुल खराब है, और उसका देखते हुए सीबीआई ने और सुप्रीम कोर्ट ने सबने दखलंदाजी कर यहाँ पर सर्वे निकाला। अभी ये पुजारी की हत्या हुई है, उससे पहले अभी इनकी सारी फोटोएं, सारी वीडियो वायरल हुई है, गूगल पे भी डाली गई है। कितने ही पुजारी, कम से कम 5 से 7 हजार पुजारी जो आजकल लापता है, पता नहीं है, हत्या हो गई है, और कई नदियों में फेंकते हुए कईयों की लाशें नदियों में दिखी हुई हैं। और कोई यूपी के अंदर कोई धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख, कोई भी धर्म कोई ये नहीं है, कोई सेफ नहीं है। हर जगह अत्याचार बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ हो रहा है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मदरसे हो। लवली जी जब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पहले रुकिए मैडम तलवार जी रुकिए। लवली जी जब बात महिला सुरक्षा की आती है, जब बात सुरक्षा की आती है, महिला सुरक्षा भी छोड़िए सर, अगर बात सुरक्षा की आती है तो फिर ये राजनीति क्यों गर्मा जाती है कि भाई ये हमारे नहीं आपके अंडर में आता है, ये हमारे नहीं उनके अंडर में आता है? ये क्या वजह है कि सरकारें इस पर अपने आप का पल्ला झाड़ने लग जाती है? देखो जी, इसके अंदर कमियां तो सरकार की है ना, जो राज्य सरकार है उसकी कमी है जी, उसकी कमी है। वो बात डालती है केंद्र सरकार के ऊपर। केंद्र सरकार कहती है कि अब आपके ऊपर है, आपका लॉ एंड ऑर्डर है, तो आपको देखना पड़ेगा। अब सब कुछ करने के बाद हाल ही में तलवार जी के पास आना है, जल्दी से बताइए अपनी बात, जल्दी से रखिए। हाँ तलवार जी आपके पास आना चाहेंगे। अभी हाल ही में बिहार में भी आपने सुना होगा, वहां तो खैर एनडीए की सरकार चल रही थी, नीतीश जी और एनडीए उसमें का एक घटक है नीतीश जी की भी। तो वहां पर अभी एक महिला के साथ रेप हुआ था, एक बच्चा था उसका लगभग 5 साल का, दोनों माँ बेटे के साथ रेप, बेटी माँ के साथ उसकी रेप किया जाता है और उसको नदी में फेंक दिया जाता है उसके बेटे को बांध के, जिसके बाद उसका बच्चा मर जाता है, लेकिन महिला किसी कारणवश बच जाती है। तो उसको क्या वहां पर सरकार नहीं दी क्या? देखिए, अगर इस तरह का कोई भी हादसा होता है तो वो बहुत ज्यादा मतलब दुखद है। इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए। कई बार महिलाएं वो इतनी सीधी होती हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है या जिनको ज्ञान नहीं है समाज का बाहर का, वो उन्हें बहला फुसलाकर किसी न किसी बहाने से ले जाते हैं और अपने कांड करने में वो लोग पूरी तरह से मतलब पूर्ण कर लेते हैं अपने जो भी वो कार्य करना चाहते हैं। नाकामयाबी यूपी सरकार की है इसके अंदर। ऐसी क्या वजह है कि वो लोग इस हरकत तक पहुंच जाते हैं, ऐसा करने पे उतावले हैं? उनको सरकार पकड़ के तुरंत कानून के सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाल पा रही? आखिर क्या ऐसी वजह हो रही है? अभी इस तरह के कानून बने हैं, जो भी इस तरह की रेप के कांड हो रहे हैं या जो ट्रू है, तो उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया जाएगा और उनको 6 महीने के अंदर अंदर उनको सजा दी जाएगी। आप खुद देखिए, और जो हमारे संसद में ज्यादातर जो आरोपी हैं सांसद, वो बीजेपी के हैं, जिनके ऊपर महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने के काफी संगीन आरोप लगे हैं। ये हमारा देश किससे सीखता है? इन नेताओं से, बड़े बड़े लोगों से सीखता है। बड़े बड़े लोग अगर ऐसी हरकतें करके बाहर आ जाते हैं तो ऐसी अपराधियों को हिम्मत मिलती है, और हिम्मत मिलने का कोई कारण नहीं है। बात ना करें, क्योंकि हर पार्टी में इस तरह के लोग हैं। अगर आप किसी भी पार्टी के लोगों को फॉलो करते हैं, आप मेरी बात सुनिए, आप पूरी बात सुनिए, बात मत काटिए। बात जनता तक कैसे पहुंचेगी जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी? अगर कोई भी ऐसा आरोपी है, मेरी पार्टी का, किसी पार्टी का, किसी भी पार्टी का अगर ऐसा है, अगर किसी भी पार्टी का ऐसा नेता है, उसको जेल में डालिए। वो संसद में क्या कर रहा है? वो संसद में क्या कर रहा है? उसको जेल क्यों दी बीजेपी ने? सभी को जाना चाहिए, सभी को जेल में जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए सबको जेल में, क्यों नहीं जेल में भेजा? आप ये देखिए, जो हाथरस में पीड़िता हुई है, उसके परिवार जो है, उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उसका परिवार ये कह रहा है, उसका परिवार ने ये बयान दिया है कि वीडियो बनाई जा रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मैं परिवार से अपील करना चाहता हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ, आप आइए मेरे घर आइए, मैं आपको सुरक्षा दूंगा। हमारे सांसद संजय सिंह जी ने भी ये बोला है कि वो क्या बोलते हैं, परिवार को, हाथरस के परिवार को सुरक्षा देने को तैयार है, उनके घर आके वो रह सकते हैं। मेरे घर में भी उनका स्वागत है। हम परिवार, हमारे आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता उनके परिवार की जगह आप किसी घर भी आके हमारे घर, हम आपको सुरक्षा देने की पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। सतीश जी ठीक है, देखिए सतीश जी, अक्सर सरकारों पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। साल 2009 में जब चुनाव हुआ था उस टाइम भी, उसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ उस टाइम भी, और 2019 में भी। 2014 में जब चुनाव हुआ था थोड़ा सा ग्राफ बढ़ा था। एक सबसे बड़ी विडंबना तो यहाँ ये है कि जब किसी भी आदमी पर आरोप लगे हैं कि इसके ऊपर क्राइम चार्जेस भी हैं, सब कुछ है, उसके बाद भी उसको टिकट दिया क्यों जाता है? सवाल ये बहुत बड़ा है। उसके बाद जनता उसको वोट भी करना पड़ता है, क्यों? ऐसे क्या हालात है कि उसको आप टिकट दे रहे हो? ऐसे क्या हालात पैदा कर देता है वो आदमी जो आप उसको टिकट दे रहे हो और पब्लिक के सामने उतार रहे हो, और फिर पब्लिक को मजबूरन उसको वोट देना पड़ता है? तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी मैडम? मैं यही कहना चाहूंगी कि जब किसी को कोई भी कैंडिडेट चुना जाता है, वो कोई भी पार्टी हो, मैं किसी भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस ले लो उसमें भी क्राइम चार्जेस वाले सांसद है, चाहे वो आप बीजेपी ले लो उसमें भी है, हर पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं। तो ऐसा कोई एक पर्टिकुलर पार्टी नहीं है, चाहे वाईएसआर कांग्रेस ले लो आप। उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर 50% से ज्यादा भ्रष्ट
सारे नेता हैं, जिससे विकास दुबे से लेके अभी ये धीरेन्द्र कुमार जिसने अभी ये गोलीकांड करा, इसको डब्लू सिंह के नाम से जाना जाता है। और ये सरकार का वहां का बहुत खास और आने वाले विधायक इलेक्शन के अंदर प्रमुख दावेदार है। ये अभी पूरी राजनीति ये संभाल रहा है वहां पर, ठीक है। आधे से ज्यादा 50-60% से ज्यादा भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट मंत्री योगी सरकार के अंदर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं तो ये कहूंगी कि आप एक पढ़े लिखे इंसानों को आगे लेकर आए और उनका बैकग्राउंड देखें, और वही बीजेपी पार्टी को ये करना चाहिए। और ज्यादातर बीजेपी पार्टी में आप देखिएगा या तो वकील है या पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हीं लोगों को आगे लाया जा रहा है। नहीं मैडम, जब अक्सर देखा जाता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वाईएसआर कांग्रेस हो, आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है सत्ता में, एनडीए का घटक भी है, सारी की सारी पार्टियां ऐसी हैं जो टिकट बांटते टाइम ये बिल्कुल नहीं देख रही कि हमें किसको टिकट देना है। उस टाइम पर भी तो देखा जा सकता है ना। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, उस टाइम पर देखना चाहिए कि कैंडिडेट कैसा है, क्या वो जमीन कांग्रेस में, क्या वो कांग्रेस का ग्राफ बीजेपी से थोड़ा कम है, बीजेपी का ग्राफ उससे भी ज्यादा है। जो कि क्राइम चार्जेस जिन लोगों पर लगे हुए हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उन पर बीजेपी वालों को रोड भी ज्यादा जुबेर जी क्राइम को बढ़ावा भ्रष्टाचार देता है। ये भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई थी जब से ये टिकटों को अनदेखी करके बांटा गया, वितरण करा करके दे गया, पता नहीं लगा कौन क्या है क्या नहीं है, जिसमें दागी नेताओं को टिकट दी और वो विजयी भी हुए हैं और उनका दबदबा माफिया गिरोह पूरा चल रहा है। भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए, भ्रष्टाचारियों को आगे आने ही नहीं देना चाहिए, वो चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं उसके लिए आपके साथ सहमत हूँ बिल्कुल भी। भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा तो पहले ऐसे लोगों को लाना होगा जो पढ़े लिखे हों और जिनके ऊपर कोई दाग ना हो, कोई मुकदमा ना हो, तो उन्हीं लोगों को। फिलहाल कानून व्यवस्था के अंदर यूपी सरकार विफल है और फेल है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप तीनों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू।